So this is lecture 11 on यूनिट 3। तो आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैप्स। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैप्स। ओके, तो बेसिकली ये वाला टॉपिक आता है जॉब बेसिस वाले में। तो हम देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस का पार्ट है हम वही टॉपिक इसमें कवर करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो हमने बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस टॉपिक में पढ़ा था। तो लेट अस रिकॉल सम रिजल्ट जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिस से रिलेटेड जो हमने पहला रिजल्ट हमने एक देखा हुआ था वो ये था कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड बीटा से v1 to vn be a basis of v। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दे रखा है और एक बेसिस हमारे पास दे रखा है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ v और एवरी वेक्टर v belong to v has a unique representation of this form। unique representation of the form, उसकी क्या फॉर्म रहती है कि हर कोई वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ a1 v1 a2 v2 टू an vn, जहाँ पे ये सारे स्केलर्स a1 टू an ये सारे कहाँ से आते हैं, दे आर फ्रॉम द फील्ड एप। तो हर एलिमेंट की ऐसी क्या रहती है, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन रहती है। और इस रिजल्ट का हमने देखा था कि प्रूफ वगैरह डायरेक्टली वो कहाँ से आता है, क्योंकि अगर बीटा एक बेसिस रहता है तो बीटा क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, स्पेन बीटा इक्वल टू वी। तो हर एलिमेंट कहाँ पे लाई करेगा, स्पेन बीटा, या हर वी के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है, बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो इंश्योर करता है कि हर एलिमेंट का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन ही होगा। तो जब भी हमारे पास एक वेक्टर को अगर हम इस बेसिस के फॉर्म में लिखते हैं, बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो हम यहाँ से हम एक वेक्टर बनाते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं वी बीटा से। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं इसके कोफिशिएंट। तो अगर हमने बेसिस का ऑर्डर रखा है v1 टू vn और ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म का आ रहा है a1 v1 टू an vn, तो इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर रहेगा वो रहेगा ये। ओके, सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड, सो v बीटा इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट वेक्टर, या कई बार कोफिशिएंट वेक्टर भी हम कहते हैं, ऑफ v, दिस वेक्टर v with respect to the basis बीटा। तो इस बेसिस बीटा के रिस्पेक्ट में इसे कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं। तो जैसे ही तुम्हारी बेसिस चेंज होगी, हो सकता है ये कोऑर्डिनेट वेक्टर भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहाँ से हमें थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि ये कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट, हमारे पास v हम लेके चलते हैं इक्वल टू r2, और हमें इसकी एक बेसिस दे रखी है, दैट इज से 1,0 एंड 1,1। तो हमें पता है v क्या बनाता है, r2 का बेसिस बनाता है। हम यहाँ से क्या लेके चलते हैं, सो नाउ लेट v दिस वेक्टर से 5,6। ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें इस बेसिस को क्या करना होगा, एक पहले ऑर्डरिंग देनी होगी 1,0 1,1। तो हमने पहले वेक्टर को बोला v1, दूसरे वेक्टर को बोला v2। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हमें v को एक्सप्रेस करना पड़ता है इन बेसिस एलिमेंट के टर्म पे, और जो ये कोफिशिएंट वेक्टर होता है यही रहता है कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो हम देखते हैं कि इस 5,6 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट दिख रहा है तो वो डायरेक्टली भी लिख सकता है, अदरवाइज जो एक जनरल टेक्निक रहती है वो ये रहती है
कि अगर स्टार्टिंग में हमें आइडिया नहीं है तो 5,6 को हमें कैसे लिखना है, a टाइम्स b1 b टाइम्स b2। इसके बाद हमें इसे थोड़ा सॉल्व करते जाना है। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर के लिए हमें क्या निकालना होगा, a और b। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a टाइम्स b1 इज a कॉमा 0, b टाइम्स b2 इज b कॉमा b। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, द इक्वेशन इज a प्लस b कॉमा b। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, बोथ विल बी इक्वल। और यहाँ पे इनफैक्ट इफ एंड ओनली का भी तुम लगा सकते हो। ओके, ये दोनों इक्वल कब होंगे, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनका सॉल्यूशन ही हमें क्या देगा, a कॉमा b। अब ये ऑलरेडी बहुत नाइस फॉर्म में है, रो इक्लॉन फॉर्म में। तो हम इधर से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। b तो है 6, a क्या आएगा, -1। और तुम यहाँ पे एट द एंड चेक भी कर सकते हो कि जो 5,6 है -1 टाइम्स v1 टाइम्स 6 टाइम्स v2 होगा। क्योंकि अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे 6,6 -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, सो यू विल गेट 5,6। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ 5,6 यहाँ से क्या आ रहा है, -1,6। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट वेक्टर हम निकालते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर सम अदर बेसिस। वी विल स्टिल कंसीडर द वेक्टर स्पेस। लेट b इक्वल टू, अगेन हमारे पास R2 है। अब हमारे पास एक बेसिस हमें दे रखा है बीटा, थोड़ा नॉन ट्रिवियल बेसिस है। पहला वेक्टर है 1,2, सेकंड है 2,5। ओके, सो नाउ लेट, हमारे पास एक वेक्टर हमें स्पेस में हमें दे रखा है 8,-6। तो इस केस में हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ दिस बीटा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर चाहिए तो हमने बेसिस का एक ऑर्डरिंग में रखा, 1,2, 2,5। हमने पहले वेक्टर को कहा v1, दूसरे वेक्टर को कहा v2। ओके, तो अगर मुझे v बीटा कंप्यूट करना है तो मुझे कॉम्बिनेशन लिखना है। तो हमने क्या किया कि v8, -6 को स्टार्टिंग में तो यहाँ से डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है कोफिशिएंट्स क्या होंगे, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि a और b क्या है, कोफिशिएंट्स। तो अब तुम इसे सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। पहला कंपोनेंट क्या आएगा, दोनों के सम का, a प्लस 2b। सेकेंड कंपोनेंट 2a प्लस 5b। ये दोनों कब इक्वल होंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहला कंपोनेंट हो 8 के इक्वल, सेकेंड कंपोनेंट किसके इक्वल हो, -6 के इक्वल। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अब तुम इसे सॉल्व करना एंड यू विल गेट a इक्वल टू 52 एंड b इक्वल टू -22। तुम इसे सॉल्यूशन में यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हो। जो हमने इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखा है वो यूनिट 2 में देखा हुआ है। बट अगर इसमें दो ही इक्वेशन है तो तुम क्लास 11 12th की टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो, जो तुम्हें पता है। ओके, तो ए और बी ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आ गया, 8 कॉमा -6 का विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज 52 कॉमा -22। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस हमें दे रखा है किसी फील्ड पे और एक बेसिस हमें दे रखा है, तो हम हर वेक्टर का हम कोऑर्डिनेट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो अगर तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई हैं तो तुम्हें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तुम इजिली कर सकते हो। सो नाउ वी विल कम टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर मैप। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर मैप। तो पहले हम इसका सिंपल केस ही कंसीडर करते हैं। तो उस केस में क्या रहेगा, तो तुम्हें गिवन दिया रहेगा कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर F विद बेसिस, एक तुम्हें कोई फिक्स बेसिस भी दिया होगा बीटा, और बीटा के तुम्हें एलिमेंट भी दिए होंगे V1 टू से Vn। अगर हम n डायमेंशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे तो हमने जस्ट ये लिख दिया बीटा V1 टू Vn। और तुम्हें एक लीनियर मैप भी दिया होगा। नाउ लेट T फ्रॉम V टू V बी ए लीनियर मैप। ओके, तो अब हमें इस लीनियर मैप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। सो द मैट्रिक्स
रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, टी बीटा से डिनोट करते हैं। और ये मैट्रिक्स हमें कैसे मिलती है, इसका पहला कॉलम आता है, हमने टी ऑफ v1 कंप्यूट किया, पहले बेसिस का इमेज कंप्यूट की और इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाला विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ये तो आ गया पहला कॉलम। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड कॉलम के लिए टी ऑफ v2 की इमेज निकाली और इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बीटा। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि टी क्या कर रहा है, v के एलिमेंट को v पे भेज रहा है, तो v1 की इमेज कहाँ पे जाएगा, टी v1 पे। अब हमारे पास पता है v का बेसिस क्या है, बीटा है, तो हम टी ऑफ v1 का भी हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं, ओके, कि कोऑर्डिनेट वेक्टर हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो सेकंड कॉलम ये आ गया, थर्ड कॉलम टी v3 के कॉरस्पॉन्डिंग, लास्ट कॉलम टी ऑफ vn बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई, ओके। और यहाँ पे हमारे पास बेसिस जिस ऑर्डरिंग में है v1 टू vn, उसी हिसाब से हमारे कॉलम भी आने चाहिए, टी ऑफ v1 से लेकर टी ऑफ बीटा, ओके। सो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर मैप। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, तो उनकी हेल्प से तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा कि हमें कैसे ये सॉल्व करना है, ओके। तो पहला हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सो कंसीडर v इक्वल टू r2 और हमने इसका बेसिस हमने क्या ले लिया, अगेन 1 0 1 कॉमा, ओके, ये हमारे पास बेसिस है। अब हमारे पास एक लीनियर मैप भी दिया होगा, कंसीडर t फ्रॉम v टू v डिफाइंड एज, अब t a कॉम r2 के एलिमेंट को कहाँ पे सेंड करता है, a प्लस बी कॉमा b। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा, या इसी को हम लिखेंगे टी बीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले इसमें देखा हुआ है, मेन आइडिया क्या है, हमें बेसिस को ऑर्डरिंग करना है, v1 टू vn के फॉर्म में लिखना है, फिर हर बेसिस एलिमेंट की इमेज लेना है और उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर हमें लिखते जाना है, ओके। तो हम पहले हम क्या करते हैं, बीटा को हम लिख लेते हैं, वी हैव बीन गिवन द बेसिस 1 कॉमा 1, तो हमने कहा कि पहला वेक्टर है v1, सेकंड वेक्टर है v2। तो अगर हमें टी ऑफ मैट्रिक्स ये कंप्यूट करना है, तो हमें क्या कंप्यूट करना होगा, टी v1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, सेकंड कॉलम किससे आएगा, टी v2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो पहले हम टी v1 कंप्यूट कर लेते हैं। तो टी v1 क्या आएगा, टी ऑफ इमेज ऑफ 1 कॉमा 0। अब हमारे पास यहाँ पे रूल दे रखा है कि टी ए कॉमा बी को कहाँ पे मैप करता है, तो 1 कॉमा 0 को कहाँ पे मैप करेगा, अगर मैं जस्ट सारी डिटेल लिखे, 1 प्लस 0 कॉमा 0, सो दैट इज 1 कॉमा 0, ओके। बट हमें यहाँ पे टी v1 नहीं लिखना है, अगर तुम मैट्रिक्स का पहला कॉलम देखोगे वो टी v1 नहीं है, वो है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी v1। तो टी ऑफ v1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें टी v1 को बीटा के टर्म में लिखना होगा। बीटा क्या है, ये, तो अगर तुम इसे नोट करोगे, दिस इज 1 टाइम्स v1 प्लस 0 टाइम्स v2। और हमने थोड़ा देर पहले हमने यही कोऑर्डिनेट वेक्टर कंप्यूट करना सीखा है कि हमें कैसे कंप्यूट करना है ए और बी, ओके। तो तुम जस्ट ये देख सकते हो, अगर तुम्हें अभी याद नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आएगा, 1 कॉमा 0। तो मैट्रिक्स का हमें पहला कॉलम पता चल गया है, पहला कॉलम है 1 कॉमा 0। नाउ वी कंप्यूट टी v2, टी v2 किसकी इमेज है, 0 कॉमा 1, सो बाय डेफिनेशन इट इज 2 कॉमा 1। बट हमें क्या कंप्यूट करना है, टी v2 नहीं लिखना है, हमें इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर b के रिस्पेक्ट में लिखने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, इस बेसिस का कॉम्बिनेशन लिखना होगा। तो अगर तुम इसे चेक करोगे, दिस इज 1 टाइम्स v1 प्लस 1 टाइम्स v2, ओके। तो यहाँ से तुम्हें देखने में लग रहा होगा, ओके डायरेक्ट कैसे लिख दिया। डायरेक्ट देखना कभी कभी आसान रहता है, अदरवाइज जो हमने यहाँ पे टेक्निक सीखी है, पहले तुम उसे ए और बी इस फॉर्म में लिखो और एट द एंड इस प्रोसेस से तुम ए कॉमा बी कंप्यूट करो, ओके। ये जनरल तरीका है।
अगर तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है तो सही है, ओके। और यहाँ से तुम ये वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसका वेक्टर क्या आ रहा है, 1,1। तो यहाँ से मैट्रिक्स हमारे पास टी बीटा क्या बनेगी, पहला कॉलम है v1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, सेकंड कॉलम है v2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, ओके। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स लिखते हैं। सो नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। सो नाउ लेट टी बी दिस लीनियर मैप। अगेन हम वेक्टर स्पेस हम लेके चलते हैं R2। नाउ अभी हम बेसिस थोड़ा नॉन ट्रिवियल लेके चलते हैं, 1,2, 2,5, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर मैप भी हमें दे रखा है, कंसीडर t फ्रॉम v टू v, दैट इज डिफाइंड एज, जो t ऑफ a कॉमा b को कहाँ पे सेंड करता है, 2a प्लस 3b एंड 4a माइनस 5b। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस बीटा। तो अगेन हमें बीटा को क्या करना है, वेक्टर्स को हमें एक ऑर्डरिंग में लिख देना है। तो हमने पहले वेक्टर को बोला v1, दूसरे वेक्टर को बोला v2। तो इसकी मैट्रिक्स क्या रहेगी, मैट्रिक्स लिखने के लिए पहला कॉलम तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी वी1 विद रिस्पेक्ट टू बीटा, सेकंड कॉलम कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी वी2 विद रिस्पेक्ट टू बीटा। अब ये कंप्यूट करने के पहले लिए हमें पहले टी वी1 निकालना होगा। टी ऑफ वी1 क्या रहेगा, 1,2। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या रहे, 2 टाइम्स 1, क्योंकि रूल हमारे पास यहाँ पे टी दे रखा है ये। अब ए की जगह 1 है, बी की जगह अगर हम 2 रखें, सो 3 टाइम्स 2, 4 माइनस 10। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो 8, -6। तो हमें जस्ट मैट्रिक्स में टी वी1 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, हमें चाहिए इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखने के लिए हमें इसे कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो तुम चेक करना, ये कॉम्बिनेशन हमने थोड़ा देर पहले निकाला हुआ था, ओके। यहाँ पे इस मेथड से बेसिस यही था, वेक्टर यही था, इसका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा था, कोऑर्डिनेट वेक्टर 52, तो इस केस में तो टी ऑफ वी1 जो हमारे पास आ रहा था, दैट वाज 52, अब पहला कॉलम तो आ गया, हमें सेकंड कॉलम चाहिए, टी ऑफ वी2। सो टी ऑफ वी2 की इमेज हमारे पास क्या आ रही है, दूसरा बेसिस एलिमेंट हमारे पास है 2,5। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, 19, -17। एक बार तुम चेक कर लेना कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लेना, ओके। अब हमें क्या करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर हमें चाहिए होगा पी वी टू कॉमा बीटा। तो हम साइड में इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके लिए हमें 19, -17 को v1 v2 का कॉम्बिनेशन हमें लिखना होगा। अब स्टार्टिंग में हमें तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए वी वन बी वी टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 19, -17 ए वी वन जो हमने पहले निकाल लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। सो इट विल बी ए प्लस 2b कॉमा 2a प्लस 5b। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से क्या मिलेगी, इक्वल टू 19, 2a प्लस 5b इक्वल टू -17। अब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें a क्या मिल रहा है, 129, b इक्वल टू -55। सो जो t ऑफ v2 हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर यहाँ पे आ रहा है, t ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू बीटा, सो दिस कोऑर्डिनेट वेक्टर इज 129 कॉमा द सेकेंड इज -55। तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पे पहले आ रही थी, तो ये हमारे पास फाइनली क्या बन रही है, पहला कॉलम तो है 52, -22, सेकेंड कॉलम है 129 कॉमा -55। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ओके। लेट अस सॉल्व वन मोर नॉन ट्रिवियल एग्जांपल। तो ये वर्कशीट 4 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट कौन सा है, दिस इज बी पार्ट, ओके।
सो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन है। तो इस केस में हमारे पास जो V दे रखा है दैट इज M2R, द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रियल कोफिशिएंट्स। हमारे पास यहाँ पे एक बेसिस बीटा भी हमें गिवन है दैट इज 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड 1 0 0 0। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर मैप भी डिफाइन दे रखा है V2V। कंसीडर दिस लीनियर मैप। अब ये लीनियर मैप क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स ए बी सी डी को ये भेजता है, ए की जगह यहाँ बन जाता है -a, 2b, d कॉमा -2c। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर मैप का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी दिस लीनियर मैप विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बेसिस दे रखा है इसे एक ऑर्डर्ड नंबरिंग हम दे देंगे कि पहला है V1, दूसरा है V2। तो ये ऑर्डर्ड बेसिस बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले को हमने कहा V1, सेकंड है V2, थर्ड है V3 एंड फोर्थ है V4। अब अगर हमारे पास टी ऑफ बीटा हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, टी ऑफ पहला कॉलम आएगा टी V1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, सेकंड टी V2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, देन V3 का कोऑर्डिनेट वेक्टर एंड देन V4 का कोऑर्डिनेट वेक्टर। ओके, तो पहले हम कोऑर्डिनेट वेक्टर हम टी ऑफ V1 का निकाल लेते हैं। सो टी ऑफ V1 क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है 0 1 0 0। अब इसकी इमेज इसके हिसाब से यहाँ पे क्या जाएगी, तो हमारे पास जस्ट मैप हमारे पास इस तरीके से इसका डिफाइन है। तो हम जस्ट यही मैप हम देखते हैं। सो इट विल बी 0। अब हमें इसे इस बेसिस का कॉम्बिनेशन लिखना है। तो अगर तुम देखोगे दैट इज 2 टाइम्स V1, 0 टाइम्स V2, 0 टाइम्स V3, 0 टाइम्स V4। ओके, तुम चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ओके, अगर है तो तुम उसे करेक्ट कर लेंगे। सो द मेन गोल ऑफ दिस लेक्चर इज टू गिव यू सम आइडिया हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो द सेकंड वेक्टर V2 हमारे पास क्या है दैट इज 0 1 0 0। अब इसकी इमेज अगर हम इस मैप के हिसाब से देखेंगे इट विल बी 0 0 0 एंड -2। ओके, अब इसे हमें क्या लिखना है, इस बेसिस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है जो हमारे पास बेसिस दे रखी है। अब ये किसके इक्वल तुम्हें लग रहा है, अगर तुम यहाँ से देखोगे आई थिंक 0 टाइम्स V1, 0 टाइम्स V2, -2 टाइम्स V3 एंड 0 टाइम्स V4। तो हमारे पास दो कॉलम तो हमारे पास मिल गई टी बीटा की। पहला कॉलम तो क्या आ रहा है 2 0 0 0, सेकेंड कॉलम आ रहा है 0 0 -2 0। थर्ड कॉलम के लिए हमें निकालना होगा टी V3 दैट इज द इमेज ऑफ V3 इज 0 0 0 1। अब हम इसकी इमेज हम देख लेते हैं कि क्या आ रही है। सो द इमेज विल बी 0 0 1 एंड 0। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन हमें लिखना है। तो अगर तुम चेक करोगे तो 0 V1 प्लस 1 V2, 0 V3 एंड 0 V4। ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के लिए तुम वही ABCD तरीका भी ले सकते हो और ये वाला भी। सो 0 1 0 0। नाउ एट लास्ट व्हाट वी कंप्यूट T ऑफ V4 दैट इज 1 0 0 0। अब इसके हिसाब से इमेज यहाँ पे क्या आ रही है -1 0 0 0। और इसका कॉम्बिनेशन अगर तुम लिखोगे इस बेसिस के रिस्पेक्ट में तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, V1 का कोफिशिएंट 0, V2, V3 एंड V4 इन सब का 0। ओके, अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन है कैसे इसका हमें कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना था
तो अगेन जो हमने पहले टेक्निक सीखी तुम्हें वही अप्लाई करना है। AV1, BV2, CV3, DV4। अब तुमने ये सारे कैलकुलेट कर लेना है। अगर तुम ये कंप्यूट करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0A 0 0, BV2 क्या बनेगा, 0B 0 0, एंड CV3 क्या बनेगा, 0 0 0C, और DV4 यहाँ पे क्या बनेगा, B 0 0 B। तो अगर इसे तुम थोड़ा और सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से क्या आएगा, DA, B और C। सारे साइड कंपेयर करो तो तुम्हारे पास A B C तीनों आ रहे हैं 0, D आ रहा है -1। तो चौथा कॉलम क्या बनेगा, दैट इज 0 0 0 -1। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर मैप फ्रॉम वी टू वी। तो हमने क्या किया था कि अगर टी एक लीनियर मैप है वी से लेकर वी, एंड ए बेसिस बीटा ऑफ वी इज गिवन, ए बेसिस बीटा ऑफ वी इज गिवन। तो अगर हमारे पास ये कंडीशंस रहती हैं तो हम टी का क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बट हमने देखा था कि हम तो और टाइप के लीनियर मैप भी पढ़े हैं कि जहाँ पे टी सिर्फ वी से वी नहीं जाता बट एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जाता है। तो क्वेश्चन है कि क्या ऐसे लीनियर मैप्स का भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो द आंसर इज यस। अब उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक बेसिस चाहिए बी वी की और एक बेसिस चाहिए डब्ल्यू की। सो नाउ लेट बीटा 1 इक्वल टू V1 टू Vn बी ए बेसिस ऑफ वी। तो हमारे पास एक वी की बेसिस है, एंड बीटा 2 हमने कहा कि अब डब्ल्यू में कि हमें डायमेंशन पता नहीं है, तो W1 टू WM बी ए बेसिस ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो अगर ये बेसिस है और टी वी से लेकर डब्ल्यू एक लीनियर मैप है, तो अगर यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हर किसी बेसिस एलिमेंट की इमेज टी ऑफ V1 भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, टी ऑफ V2 भी, एंड सो ऑन टी ऑफ Vn। ये सारे किसके एलिमेंट होंगे, डब्ल्यू के एलिमेंट। और डब्ल्यू की बेसिस क्या है, ये है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर कोई एलिमेंट टी ऑफ इमेज ऑफ बेसिस एलिमेंट को W1 टू WN इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं। या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि हम हर बेसिस एलिमेंट की इमेज का कोऑर्डिनेट वेक्टर कंप्यूट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा। ओके, हमने TV1 का भी कंप्यूट कर सकते हैं। अब TV2 भी किसका एलिमेंट है, W का एलिमेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर भी हम कंप्यूट कर सकते हैं बेसिस के रिस्पेक्ट में। एंड ऐसे ही T ऑफ Vn इसका भी हम कोऑर्डिनेट वेक्टर कंप्यूट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू B2। तो जो मैट्रिक्स रहती है इस टाइप के मैप्स की, जहाँ पे टी एक मैप है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, और एक बेसिस हमें वी की दे रखी है और एक बेसिस हमें दे रखी है डब्ल्यू की। सो इन दिस केस द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा 1 एंड बीटा 2, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम लिखते हैं टी। ये क्या कर रहा है, बीटा 1 को बीटा 2 पे सेंड कर रहा है। ऐसे तुम जस्ट याद रखने के लिए बोल सकते हो। सो टी फ्रॉम बीटा 1 टू बीटा 2, इसका पहला कॉलम क्या आएगा, तो जो वी की बेसिस एलिमेंट है हमने उसकी इमेज लेनी है। हमने टी ऑफ V1 की इमेज लिया, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर, बट किसके रिस्पेक्ट में, B2। सिमिलरली टी ऑफ V2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस एलिमेंट B2। एंड सिमिलरली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टी ऑफ Vn B2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। बट अगर तुम नोट करोगे तो ये जो सारे वेक्टर्स हैं टी ऑफ V1, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी V1 विद रिस्पेक्ट टू V2 एंड Vn, ये इनका ऑर्डर क्या रहेगा, इनका ऑर्डर अगर तुम चेक करोगे सो दे विल बी ऑफ ऑर्डर जितने B2 में एलिमेंट हैं, कितने m×1 के ऑर्डर के होंगे। तो इसलिए ये जो मैट्रिक्स बनेगी दिस विल बी ऑफ m×n, क्योंकि हर कोई कॉलम वेक्टर में कितने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं, और ऐसे कितने कॉलम हैं, n हैं।
ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी जनरल लीनियर मैप जो एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस वी से लेकर वी पे है। तो जो हमने लास्ट टाइम देखा हुआ है वो क्या है, वो इसका एक स्पेशल केस है। ओके, जहाँ पे हमारे पास वी और डब्ल्यू दोनों सेम होते हैं और ये दोनों बेसिस भी क्या रहती हैं, सेम। सो लेट्स सॉल्व वन एग्जांपल जहाँ से हमें थोड़ा ये क्लैरिटी मिले कि इसे कैसे करना है। बट द आइडिया इज सेम, जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था। तो हमने कहा कि लेट v इक्वल टू हमारे पास है R3 और इसकी हमारे पास एक बेसिस हमें दे रखी है बीटा से 100। स्टैंडर्ड बेसिस हम कंसिडर कर रहे हैं 0 10 एंड 0 0 1, ये हमारे पास बेसिस है। दूसरा स्पेस W है R2, इसकी हम बेसिस, ये पहला था बीटा 1, दूसरा है बीटा 2, इसकी हम बेसिस लेके चलते हैं 10 11। ओके, और हमारे पास एक लीनियर मैप दे रखा है T फ्रॉम V टू W। तो T और V टू W क्या करता है, कोई भी टपल को A कॉमा B कॉमा C को कहाँ पे सेंड करता है, से A प्लस B कॉमा C। अब हमारे पास ये लीनियर दे रखा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू बेसिस। तो अगेन हम क्या करते हैं, बीटा 1 से शुरू करते हैं, इसके एलिमेंट को एक ऑर्डरिंग दे देते हैं। से मैं सारे एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, 0 0 1। तो सपोज हमने इसे बोला V1 V2 V3 और बीटा 2 हमारे पास दे रखा है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, W1 कॉमा W2। ओके, तो हमें पता है कि जो ये मैट्रिक्स टी बीटा 1 से बीटा 2 रहता है, ये हम कैसे निकालते हैं, V1 की इमेज उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर, सो टी ऑफ V1 विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 जो W की बेसिस है उसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली टी ऑफ V2 उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर, थर्ड कॉलम टी ऑफ V3 और उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस। तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालने के पहले हमें क्या चाहिए होगा, टी ऑफ V1। सो टी ऑफ V1 क्या आएगा, टी ऑफ 1 0 0। अब हमारे पास यहाँ पे टी हमें दिया है कि किस फॉर्म का है, सो इट विल गो टू बाय दिस फॉर्मूला। इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी, 1 0। ओके, बट हमें यहाँ पे टी ऑफ V1 का हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2, तो हमें उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। अब हमें पता है कि एक वेक्टर को एक बेसिस का कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो दिस इज 1 टाइम्स W1 प्लस 0 टाइम्स W2। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही थी टी बीटा 1 से लेकर बीटा 2, इसका हमें पहला कॉलम तो मिल गया, वो है 1 0। सेकेंड कॉलम किससे आएगा, टी ऑफ V2 से। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, टी की इमेज देखते हैं 0 1 0 पे। अब इसके हिसाब से इमेज यहाँ पे क्या आ रही है, इफ यू सी A प्लस B कॉमा C, दैट इज 1 0। अगेन इट इज 1 टाइम्स W1 0 टाइम्स W2। तो सेकंड कॉलम भी आ गया 1 0। नाउ टी ऑफ V3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो टी ऑफ हमें किसकी लेनी है, 0 0 1, इस एलिमेंट की इमेज लेनी है। सो टी ऑफ 0 0 1, आई थिंक इट इज 0 1, इट विल बी 0 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें लिखना है इसे इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर तुम चेक करोगे, सो दिस सीम्स -1 टाइम्स W1 प्लस 1 टाइम्स W2। ओके, ये कैसे कंप्यूट किया हुआ है, इसके लिए अगेन हम सेम A और B वाला हम लेके चल सकते हैं। ओके, तो वहाँ से B आएगा तुम्हारे पास 1 और A आएगा -1। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या आ गया, -1 1। सो दिस इज ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी जनरल लीनियर मैप का हम कंप्यूट कर सकते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस कि अगर हमारे पास से v इक्वल टू है P2R, the basically this is the set of all polynomials of degree at most 2। तो जहाँ पे A0 A1 A2 क्या है, रियल नंबर्स हैं,
इसकी हमारे पास एक बेसिस दे रखी है 1x² सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास स्पेस है P3R द सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 3 और हमारे पास यहाँ पे सेकंड बेसिस हमारे पास W की बेसिस दे रखी है x², x³। अब हमारे पास एक लीनियर मैप दे रखा है T फ्रॉम V टू W। ओके, और ये लीनियर मैप क्या करता है कि T ऑफ किसी भी पॉलिनॉमियल को इट सेंड इट्स टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx प्लस साइड में उसका डेरिवेटिव भी कर देते हैं। ओके, सो इफ यू चेक दिस विल बी द लीनियर मैप फ्रॉम दिस विल बी ए लीनियर मैप फ्रॉम V टू W। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू β1, β2। तो तुम्हें सेम टेक्निक फॉलो करनी है और हमने आई थिंक इसका एक वर्जन क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस।